जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही खुशी का दिन है। पहुजा लॉ एकेडमी के लिए 60 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया है बिहार जुडिशरी में, और विगत कई वर्षों से इस प्रकार से सफलता बच्चों ने यहाँ से पाई है। लेकिन इस बार जो 60 के आसपास जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें बहुत ही मतलब ये रहा है कि इतने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन एक साथ हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी सफलता के पीछे ना खाली ये नहीं कह सकते कि एकेडमी का हाथ होता है, साथ में बच्चों का भी पूरा योगदान होता है। एकेडमी में जो फैकल्टीज़ है वो तो अपना पढ़ाती हैं, पर साथ में बच्चों को भी पूरी मेहनत करनी होती है। हम लोग यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। उनके कोई भी डाउट आ रहे हैं तो हमने उन्हें फैसिलिटी दे रखी है कि वो फ़ोन पे भी अपने पूछ करके जब भी डाउट आए तो आप अपना डाउट क्लियर करें, और टॉपिक में किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी अराइज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैडम क्या ऐसा अलग से किया है आप लोगों ने कि पहुजा लॉ एकेडमी ने बेहतर से बेहतर कई सालों से रिजल्ट दिए हैं, इस बार और ऐसा जो रिजल्ट बना है, क्या कहेंगे? देखिए, अब यहाँ पे अभी बात की गई है कि पाहुजा लॉ एकेडमी में फैकल्टीज़ ने या पाहुजा लॉ एकेडमी ने क्या अलग से किया, क्या ऐसा यूएसपी है जिसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट है बेहतर हैं और हमेशा बेहतर होते ही रहेंगे। हमारा यूएसपी एक ही है, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हम लोग हर वक्त अपने आप को अपडेट रखते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करते हैं। सबसे प्रॉम्प्ट जो होता है रिस्पॉन्स करना और कड़ी मेहनत, यही सफलता की कुंजी है। अच्छा अच्छा। और मैडम जब भी कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पे आता है तैयारी के लिए, क्या क्या अलग से दिया जाता है उनके लिए? क्या ऐसा पहले ही दिन से शुरुआत उनकी होती है? एक टीचर का दायित्व क्या होता है? देखिए, यहाँ सवाल आया कि एक जब भी एस्पिरेंट्स आता है एडमिशन लेने के लिए तो हम लोग उसको फुल सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। हम पहले उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आप यहाँ पर अगर आए हो तो आप एक सेफ़ प्लेस पर हो, और 100% आपको आपके गोल की तरफ अचीव कराया जाएगा। तो उसको पहले हम ना रिलैक्स करते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ही ज़्यादा आ तो जाते हैं लेकिन वो डरे हुए होते हैं कि पता नहीं हम जुडिशरी क्रैक कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर साथ में हम उन्हें अपना यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड करते हैं। उस मटेरियल को प्रोवाइड करते समय उन्हें हम ये भी बताते हैं कि इस मटेरियल को किस तरीके से क्लास में डील किया जाएगा। साथ में स्टूडेंट को हम बताते हैं यहाँ पे कि जो फैकल्टीज़ हैं आप उनसे क्लास में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि फैकल्टी पढ़ाती रहती है और स्टूडेंट्स को पूछने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो स्टूडेंट वहीं परेशान हो जाएगा। भाई, उसका जब वो डाउट माइंड में आ गया, वो क्लियर नहीं हुआ, तो वो आगे के टॉपिक को नहीं समझ पाएगा। तो हम यहाँ पे क्लास में फैसिलिटी देते हैं कि जब रनिंग क्लास है उसमें भी आप अपने डाउट डिस्कस कर लो। आपके मन में आएगा मैम ऐसे तो बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, हम रेलेवेंट डाउट को वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जो डाउट रेलेवेंट है वही डाउट हम लोग प्रॉम्प्ट क्लियर करते हैं। क्लियर? तो इसके अलावा हम बच्चों को ये भी समझाते हैं कि तुम्हें कभी भी जैसे टॉपिक घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो फ़ोन पे भी आप डिस्कस कर सकते हो। क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं उसके बाद भी आप एनी टाइम यहाँ पे आके डिस्कशन कर सकते हो। डाउट हाँ, डिस्कशन कभी भी कर डाउट सकते हैं। डिस्कशन के लिए हम हमेशा साथ हैं जब तक कि आपको आपका गोल नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑलवेज विद स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। और बच्चे जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, छूट जाती है क्लासेस, तो इनके लिए क्या और भी सुविधाएं हैं? पाहुजा लॉ एकेडमी में दोनों तरीके से टीचिंग मेथडोलॉजी है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन के साथ साथ स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। जी अगर मान लीजिए कोई बच्चा है उसकी ऑफलाइन क्लास मिस हो गई तो हम लोग उन्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जी जी। अच्छा, साथ में हम स्टूडेंट को ये भी कहते हैं कि भाई तुम रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो वो भी तुम इंडिविजुअली अलग से पूछ सकते हो। अच्छा तो यह सुविधा भी पीएलए प्रोवाइड अच्छा। करता है। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग क्लास दी जाती है बाद में एप्लीकेशन पे, उसके लिए कितनी बार लिमिट है देखने के लिए? आप उसको एनी टाइम देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लिमिट बताई भी जाती है, जैसे 3 टाइम बताया गया, 4 टाइम बताया गया, फिर भी अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट रेज़ करता है, तो वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप पे एक लिमिट लगा दी गई है, तो उस लिमिट को लेकर के हम बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब लिमिट उसमें कहने के लिए है लेकिन है हाँ, नहीं लिमिट।
कहने के लिए है पर है नहीं, लेकिन आपको जेन्युइनली फिर ऐसा नहीं होनी चाहिए कि डिमांड आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, ये भी बात सही है। क्योंकि हमारे को भाई पूरे स्टूडेंट्स को देखना है। अगर हम हर ही स्टूडेंट के लिए एकदम हो जाएंगे तो हमारा तो सारे बच्चों का गोल है कि सभी पास हों, तो इसलिए आपकी डिमांड जेन्युइन होनी चाहिए। अच्छा मैम, क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी एस्पिरेंट के लिए एक ही मैसेज है, देखो कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस यही कहना है मुझे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पहुजा लॉ अकेडमी से जो सिलेक्ट बच्चे हुए हैं, एस्पिरेंट हुए हैं, जिन्होंने यहाँ से सफलता पाई है बिहार जुडिशरी में, और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe for more content.